ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा टाइम सेविंग होती है और ऐसी बहुत सी हैबिट्स होती हैं जिससे हम लोग मनी सेविंग भी कर सकते हैं। बहुत से कम टाइम में अच्छी मियारी ग्रोसरी करना और बजट के साथ ग्रोसरी करना, वो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, गुड मॉर्निंग, वेल होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद गुलनार। अभी स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह, और यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर कर ली। डेली स्किन लाजमी ज़रूरी होती है। जो लोग बोलते हैं हमें तो घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को जिस तरह घर के क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की, इसी तरह अपनी क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है, अपने फेस की, अपने बालों की, हेयर्स की। नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मैंने ना, जो भी मुझे टाइम वगैरह मिलता है ना, तो जब मेड आने में टाइम होता है तो फिर मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जो लंच टाइम होता है ना, उसमें मैं जल्दी जल्दी चीज़ें। यहाँ मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि मैंने नाश्ता वगैरह से फारिग हो चुकी थी। नाश्ते के बाद जो टाइम होता है मेड आने के टाइम में, तो फिर उस टाइम में मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के खाने की तैयारी कर लूँ। पहले ही एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ क्या बनाना है। और जैसा कि बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि उनका मील सबसे पहले तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। 10-11 बजे के करीब ही मेरी किचन की दिन की तैयारी शुरू हो जाती है और क्लीनिंग भी स्टार्ट ही होती है सारा दिन की। और ये जो चीज़ें होती है ना, इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है। और दूसरी ये है कि हम जो किचन से और जो रूम से चीज़ें वगैरह अपनी उठाते हैं, उसे वापस उसे उसकी जगह के ऊपर रखें। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपनी डेली, यहाँ मैं किचन में फ़्रेश होकर आ चुकी थी। यहाँ मैंने अपने हेयर्स वगैरह भी बना लिए थे और मैंने सन ब्लॉक यूज़ कर लिया था और हल्की सी मैंने लिपस्टिक भी लगा ली थी। ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करता है और खाना भी बहुत ज़्यादा दिल से बनाता है। यहाँ तैयारी हो रही है लंच टाइम की, और लंच टाइम में मैं बना रही हूँ आज मीठा और नमकीन मिक्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं हांडी बनाऊँगी, और सबसे पहले जो मैंने बनाना है ना, वो मैंने बनाना है आलू गोश्त। तो यहाँ पे मैं तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ मैं बातें शेयर करूँगी, जो भी सारी मैंने आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह की बातें शेयर करनी है, ग्रोसरी वगैरह के हवाले से और किचन के हवाले से और स्किन केयर के हवाले से, जो भी हमारी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग होती है उसके हवाले से। और मैंने आप लोगों के साथ जो अपना व्लॉग है उसके बारे में मैं बताती जाऊँगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ और ये मैं कैसे कर रही हूँ, किस टाइम कर रही हूँ। साथ साथ उसकी भी आपको डेली जो है, डेली जो सारी रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। पीछे से आपको वॉइस तो आ रही होगी मेरी बेटी की। तो मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, और उसका मील सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ। किचन में कोई काम करने से पहले, सारी क्लीनिंग वगैरह करने से पहले मैं उसका ना मील तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे, जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे पहले जो बच्चों का मील आपने तैयार कर देना। नाश्ता तो बराए नाम ही बच्चे करते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद भूख की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर उन्होंने अपने टाइम के ऊपर सोना होता है। तो यही एक टाइम होता है कि उनका एक टाइम होती है, तो इसी टाइम के हिसाब से मैं उसका सबसे पहले बना देती हूँ और फिर बाद में अपना शुरू करती हूँ। यहाँ चिकन की भुनाई, और ये साथ साथ आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि ग्रोसरी में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, तो हमारी सोच होती है कि ना, हमने इन पैसों में ना मैक्सिमम हमने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। लेकिन कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कुछ पैसे आपको थोड़े बहुत ऊपर रख के लेकर जाने चाहिए। अगर थोड़ा सा बजट आउट भी हो जाए, मतलब कि आपका 1000 भी आउट होता है ऊपर, तो वो मैनेज हो जाए। तो अभी ऐसा है कि सबसे पहले ना आप लोगों को, हाँ, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हो गया शुगर हो गई, और मतलब कि इसके अलावा जो शुगर हो गई और राइस हो गए, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सबसे पहले ले लेनी चाहिए। सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए आपने आपके माइंड में। आप किचन में जाएंगे, देखें क्या मसाले ख़त्म हो चुके हैं, और जो चाय की जो पत्ती होती है, दानेदार, कॉफ़ी वगैरह, चीनी, शुगर, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कितनी है, मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वो चीज़ें आपने सबसे पहले लिखनी है, सारी नोट डाउन करनी है, मसालों से लेके वॉशिंग पाउडर, साबुन, ऊपर से लेके नीचे तक नंबर वाइज आप लोग सारी चीज़ें लिस्ट वगैरह लिख लें। क्योंकि जब हम मार्केट में चले जाते हैं तो हमारा सारी चीज़ें वगैरह और प्राइस देख के इतना दिमाग घूम जाता है कि हम लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आ जाते हैं, और लेनी कितनी चीज़ होती है, लेके क्या आ जाते हैं। ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं वो टाइम सेविंग होती हैं। मैं ज़्यादातर मसाले वगैरह कटिंग करके सबसे पहले रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि मैं जो होते हैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, टमाटर का पेस्ट और जो प्याज फ्राई होते हैं उसे
ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा एफर्ट ना लगे। और उसके बाद चिकन को फ्राई करके उसके बीच में बाकी मसाले वगैरह ऐड कर देती हूँ। फिर जो भी नमक मिर्च वगैरह हो, जितने भी मसाले जात होते हैं वो सारे जो मसाले जात उसमें ऐड कर देती हूँ और उसमें ऐड कर देती हूँ पानी, अच्छे से भुनाई कर देती हूँ। तो ये जो फटाफट वाली जो होती है ना रेसिपी वो तैयार हो जाती है। तो ये क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ बनाने के लिए किचन में जाएंगे इतनी गर्मी में तो आपका तो पसीने से बुरा हाल हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा दूसरी चीज़ बनाने के लिए जाएंगे तो आपको मल्टी चीज़ें बनानी चाहिए, मतलब कि आपको मल्टीटास्क करना चाहिए। एक इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में मैं तो बिल्कुल भी ना सोचूं कि मैं एक चीज़ बनाऊंगी और फिर उसके बाद आके दूसरी चीज़ बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले यही होगा कि मैं ना सबसे पहले जो होगा सालन हांडी वो बना लूँगी, कर लूँगी और उसके बाद मैं आटा भी साथ साथ गूंद लूँगी जो भी मुझे टाइम मिलेगा। जैसे मैंने पानी वगैरह ऐड कर दिया, फिर उसके बाद सालन में और दम पे रख दिया, तो उसके दरमियान में मैं कोई दूसरी चीज़ की तैयारी शुरू कर दूँगी ताकि मेरा टाइम बच सके। और फटाफट मैं जो आटा जो होता है ना वो सारा एक दिन का ही गूंद लेती हूँ सुबह में ही, तो ताकि दोपहर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं फ्रिज से निकालूँ और फटाफट में चपातियाँ डाल दूँ। तो यहाँ आगे जो बननी है ना वो मीठे की तैयारी होनी है। तो सबसे पहले जो फिरनी बनानी है ना मैंने, उसको मैं ग्राइंड करूँगी राइस को। तो यहाँ मैं राइस को ग्राइंड करने के लिए आ गई हूँ। किचन की कितनी ही चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग साथ साथ वॉश भी कर लेते हैं और सब चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है कि उसके बाद हम थक इतना जाते हैं कि हम लोग किचन की चीज़ों का वॉश करना भूल जाते हैं। जैसे कि ये जूसर मशीन है, तो फिर जिस कप में मैंने इसे ग्राइंड किया है तो ग्राइंडर को मैं उसी टाइम वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पर अगर मैंने चाय बनाई है या अगर मैंने पानी बॉयल किया है तो फिर मैं उसे फटाफट उसको वॉश करके उसकी जगह के ऊपर रख दूँगी। तो इससे क्या होगा कि मेरा टाइम बचेगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी चीज़ों को क्लीन करने में और मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं मीठे की तैयारी करूँगी, मतलब कि मीठी रेसिपी बनाऊँगी, तो स्वीट डिश। तो उसकी मैं तैयारी करना शुरू हो चुकी हूँ। अभी मेरा मतलब कि जो हांडी है, जो मैंने चिकन रेसिपी बनाई है वो अभी चूल्हे के ऊपर है, लेकिन मैंने दूसरी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी। फिरनी बनानी है तो मैं फिरनी की रेसिपी स्टार्ट कर दूँगी। कोई भी फूड पार्टिकल वगैरह यहाँ पे कुछ भी शेल्फ़ के ऊपर गिर जाता है तो मैं उसके साथ साथ ही हटा देती हूँ और कपड़े से के साथ क्लीन कर देती हूँ ताकि वो मैस ना लगे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े बाद में एकदम डीप क्लीनिंग की। हम जब चपातियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसपास गिर जाता है और बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, हमें कम से कम थोड़ा बहुत आटा लगाना चाहिए। अगर आटा ज़्यादा आसपास मैस भी होता है, गिरता भी है, तो उसको हाथों हाथ उठा लेना चाहिए ताकि वो बहुत बुरा भी ना लगे शेल्फ़ के ऊपर और सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिमटी भी लगें, ताकि हम नेक्स्ट रेसिपी के लिए जब किचन में आएँ, जब रात का खाना बनाने आएँ तो वो क्लीन हो किचन। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 लीटर मिल्क ले लिया है, साथ मैंने राइस ले लिए हैं, ग्राइंड कर लिए हैं और यहाँ साथ शुगर हो गई है और यहाँ पर हो गई इलायची पाउडर हो गया। और ये सब मिला के मैंने अच्छी सी फिरनी बनानी है और काफ़ी थिक सी। हम बात कर रहे थे सेल्फ़ ग्रूमिंग की। पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, घर में वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने आप को आईने में देखने का भी टाइम नहीं होता किसी के पास कि हम अपने आप को आईने में देख लें कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, हमें कितनी सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। और जब हम किचन में जाते हैं तो हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। किचन में जाने से पहले हमें अपने हेयर्स वगैरह को कॉम्ब करनी चाहिए, अपना फेस को वॉश करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि मेरी शादी से पहले जो रूटीन होती थी ना कुछ इस तरह होती थी कि मैंने सबसे पहले ना वॉश करना होता था, फ्रेश होना होता था अपने आप को। फेस वगैरह वॉश करने के बाद अपने जो हेयर्स होते हैं ना उनको अच्छी तरीके से कॉम्ब करके किचन में करके अच्छा सा जो पीछे से है ना स्टाइल करके और अच्छी सी क्रीम एक लगा के, डे क्रीम जो होती है या फिर सन ब्लॉक लाजमी मैं यूज़ करती थी। और फिर हल्की सी जो होती है ना लिपस्टिक लगा के जब मैं किचन में जाया करती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था, एकदम से फ्रेश फीलिंग आना शुरू हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने रूम से बिल्कुल फिट फाट होकर निकलना चाहिए। मेरा मतलब ये कहने का नहीं है कि आपको बहुत सारा मेकअप करके निकलना चाहिए, ये कहने का है कि आपको फ्रेश होकर निकलना चाहिए। आपको मतलब कि अच्छा लगना चाहिए कि दूसरे इंसान की जब आपके ऊपर नज़र पड़े तो अच्छा फील हो।
मैंने काफ़ी लेडीज़ को ना बोलते हुए सुना है कि उनके इन-लॉज़ में ना इतना तैयार होना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो तैयार ही नहीं होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ ही देती हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अपने आप को अपनी सेल्फ ग्रूमिंग लाज़मी करनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप बहुत सारा मेकअप कर लें। आप अपनी स्किन के ऊपर डे क्रीम या फिर आप सन ब्लॉक यूज़ करें, हल्का सा काजल लगाएँ और यहाँ पर आप लिप बाम लगा लें। तो मतलब कि ग्लॉस लिप्स भी आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं वो भी नेचुरल से, वो लगा लें। कोई नेचुरल से लिपस्टिक लगा लें तो आपका एकदम से लुक ही चेंज हो जाएगा। तो आप अपने हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी और माहौल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब आपके हस्बैंड आते हैं तो आप उनको मुस्कुरा कर देखें, स्माइल पास करें। ये तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। ये तो हो गई हमारी सेल्फ ग्रूमिंग मतलब डेली रूटीन की। और वीकली हमें अपने फेस के ऊपर क्लीजिंग स्क्रब करना चाहिए, हल्का फुल्का सा मास्क करना चाहिए, किचन सी चीज़ों से करना चाहिए। अगर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर पर फेशियल नहीं लेते खरीदते, तो वो घर की चीज़ों से ही अपना फेशियल कर लें या एक आध क्रीम ले लें। स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ये है कि आप घर में अपनी छत के ऊपर वॉक करें, लंबे लंबे सांस लें, लोगों की बातों को इग्नोर करें जिन्होंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव बात की है या आपने किसी से सुनी है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। आप जितना आप उस बारे में सोचेंगे तो उतना ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए ऐसी बातों को इग्नोर ही किया जाता है। नहीं तो हम अपना नुकसान किए बैठेंगे और सोच सोच के बीमार हो जाएंगे और अपना मूड ख़राब करेंगे, अपनी रूटीन ख़राब करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे। किसी का कुछ नहीं जाता है, अपनी एफ़र्ट लगती है और अपना ही नुकसान हम करते हैं अपनी हेल्थ का। तो सबसे बड़ी बात कि आपको ग्रीन माहौल में जाना चाहिए, वहाँ जाके आपको लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। मतलब कि लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, ताकि कहते हैं ना कि ब्रीथ अंदर की तरफ लें और ब्रीथ बाहर की तरफ लें, इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तस्बीह करें इस्तिग़फ़ार की, इससे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ख़त्म होता है, परेशानियां ख़त्म होती हैं और इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस करता है। शाम में आप लोगों के साथ एंड करूँगी व्लॉग का और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। एंड तक व्लॉग को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।